Hello students, how are you? Hope all of you are fine. Students, today I have brought lecture number 1 of chapter number 3 acid, bases and salt. Okay, so आज हम लोग start करेंगे chapter number 3 acid, base and salt, and today I will define the term acid, or I will make you understand the term acid. So let's start. बच्चों, what is acid? Acid एक लैटिन वर्ड से आया है, एक लैटिन वर्ड से आया है, एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम है एसिडस. एसिडस. सो एसिड केम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड जिसको हम लोग एसिडस कहते हैं. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिडस? एसिडस मीन एनीथिंग विच इज सार इन टेस्ट. सार इन टेस्ट मतलब खट्टा होता है. हर वो चीज़ जो खट्टा होता है, जिसका टेस्ट सार होता है, ओके, उसमें कुछ ना कुछ एसिड पाया जाता है, राइट. सो वेदर इट इज़ अ फ्रूट, वेदर इट इज़ अ वेजिटेबल, कुछ भी हो, कुछ भी खा रहे हो, अगर उसमें कुछ सार टेस्ट मिल रहा है, अगर उसमें कुछ खट्टा टेस्ट मिल रहा है, तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ एसिड्स होगा, राइट. तो एसिड वर्ड कहाँ से आया है? एसिड वर्ड आ रहा है एक लैटिन वर्ड एसिडस से, जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है सार इन टेस्ट, खट्टा. ठीक है, ओके. तो कुछ एसिड का कॉमन एग्जांपल्स क्या क्या है? जैसे HCl, ये एसिड है, राइट. H2SO4, क्या ये एसिड है? इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, ओके. HNO3 नाइट्रिक एसिड कहते हैं. एसिटिक एसिड CH3COOH, इसको एसिटिक एसिड कहते हैं. फॉर्मिक एसिड HCOOH, इसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं, राइट. तो इस तरह का ढेर एग्जाम्पल है एसिड का, मैंने तो कुछ ही लिखा है. तो एक चीज नोटिस करो, क्या है एसिड? एसिड्स आर कंपाउंड्स. एसिड्स आर कंपाउंड. यस, एसिड क्या है? कंपाउंड्स है, राइट. और एक चीज नोटिस करो, हर एक एसिड में लेकिन हाइड्रोजन इज वेरी कॉमन इन ऑल दिस एसिड्स, राइट. तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन समझने से पहले एक चीज क्लियर करते हैं कि ये व्हाट आर सो स्पेशल अबाउट दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स. बच्चों, अगर इस कंपाउंड को, ये जो तुम देख रहे हो, इस तरह का कंपाउंड्स को अगर हम लोग पानी में डिसॉल्व करते हैं, अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ये रिलीज करता है H+ आयन. क्या रिलीज करता है? H+ आयन. मतलब अगर मैं इसको H2O पानी में डाल दूं तो ये प्रोड्यूस करेगा H+ आयन. लेकिन ये H+ आयन जो प्रोड्यूस होगा, ये H+ आयन खुद अकेला नहीं रह सकता है. ये क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बना लेगा. मतलब ये जो H+ आयन बन रहा है, ये H2O के साथ मिलके क्या बना लेगा? हाइड्रोनियम आयन. बच्चों, H3O+, इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन. क्लियर हो रहा है? ठीक है. तो हम लोग कहेंगे कि ये जो कंपाउंड्स है, ये जब पानी में डिसॉल्व करता है तो ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है. समझ में आ रहा है? तो H+ ना बोल के हम लोग क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोनियम आयन. तो व्हाट इज सो स्पेशल? चलो देखते हैं. HCl को पानी में अगर डिसॉल्व करते हैं तो वो H3O+ प्लस Cl- बना रहा है, राइट. इसी तरह अगर H2SO4 को मैं पानी में डिसॉल्व करता हूं तो क्या निकल रहा है? इसमें भी H3O+ प्लस HSO4- निकल रहा है, बाइसल्फेट निकल रहा है. अगर यहाँ पे H2O से नाइट्रिक एसिड को अगर मैं पानी में डिसॉल्व करता हूं तो क्या होगा? यहाँ पे भी H3O+ प्लस क्या निकल रहा है बच्चों? NO3- मतलब नाइट्रेट आयन प्रोड्यूस हो रहा है. अगर मैं विनीगर में जो एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड, ये एक ऑर्गेनिक एसिड है, CH3COOH, अगर मैं इसको H2O में डिसॉल्व करता हूं तो यहाँ पे H3O+ एंड एसीटेट आयन CH3COO-, इसको एसीटेट आयन कहते हैं. ठीक है. अगर मैं फॉर्मिक एसिड,
बच्चों जब लाल चींटी कटता है ना, लाल चींटी छोटा छोटा एंट होता है, तो वो जब काटता है तो जलता है ना, तो उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, तो ये फॉर्मिक एसिड है। अगर मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो H3O प्लस प्लस क्या होगा, H3O प्लस प्लस COO माइनस बन रहा है, राइट। H3O प्लस प्लस COO माइनस यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, सॉरी HCOO माइनस प्रोड्यूस हो रहा है। बच्चों एक चीज कॉमन देखो, क्या कॉमन है, इस तरह का कंपाउंड में अगर हम लोग इसको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो ये हाइड्रोनियम आयन एज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज आयन प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब these type of compounds when dissolved in water they produce hydronium ion as the only positively charged ion। ओके, ये हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहा है एज द only positively charged ion। yes, this is the special character of these type of compounds। okay, this is the special character of this type of compound। मतलब हर वो चीज को एसिड होने के लिए ये कैरेक्टर तो शो करना है कि उसको अगर पानी में डिसॉल्व करे तो वो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करे। मतलब दिस इज मस्ट के अगर वो एसिड है तो वो कंपाउंड को हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करना होगा पानी में डिसॉल्व करने के बाद। ओके, सो फाइनली हाउ वी विल डिफाइन एसिड। यस, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, द कंपाउंड which when these are the compounds, बच्चों ये compounds है, right। the compound which when dissolved in water produces hydronium ion as the only positively charged ion। तो हम लोग लिख सकते हैं डेफिनेशन, मैं लिख लूं यहां पे, क्या ऊपर में लिख रहा हूं मैं। ओके, सो डिफाइन कर लेते हैं, एसिड्स आर द कंपाउंड, एसिड्स आर द कंपाउंड्स। बच्चों कंपाउंड्स किसे कहते हैं, जिसमें AB टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, मतलब मोर देन वन एलिमेंट्स का एटम्स मिलके कंपाउंड बनाते हैं, राइट, इन अ डेफिनाइट रेशियो। सो एसिड आर द कंपाउंड which when dissolve in water produces what, H3O प्लस, इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं एज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। ठीक है, मतलब एसिड खाली हाइड्रोनियम आयन ही प्रोड्यूस करेगा एज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज आयन, मतलब यहां पे और कोई पॉजिटिव रेडिकल्स नहीं बनेगा। समझ में आ गया। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द एसिड। होप द डेफिनेशन पार्ट इज क्लियर। ओके, सो इसको अच्छा से देखो, प्रैक्टिस करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।